बिना शक्ति को लगे बेचारे पाक जमीर सावीन बिन शक्ति शटों गई असीस कर दीवांग न बनी जिन्हें चली मेरी डूब देखी असीस कर दीवांग न बनी जिन्हें चली मेरी डूब देखी मांगा जहाँ सारा जीवन ईमान निराले चलता है हालेलुया हालेलुया भला जहाँ सा प्रभु यीशु है हालेलुया हालेलुया भला जहाँ सा प्रभु यीशु है बदलती बांगर दी हुई बहुत सारे गवा साड़े अजीब बदलती बांगर दी हुई बहुत सारे गवा साड़े अजीब ईमानी शरीरा ईमान बड़ी बड़ी कम करोगे ईमानी शरीरा ईमान बड़ी बड़ी कम करोगे ईमान का सहारा सारा जीवन ईमान हालेलुया भला जहाँ सा प्रभु यीशु है हालेलुया हालेलुया भला जहाँ सा प्रभु यीशु है करने शक्ति वचन वाले आम होतेगा कितना सोना शहर करने शक्ति वचन वाले आम होतेगा कितना सोना शहर कौन मेरे खुशी मनाओगे किन्हीं मुबारक करोगे कौन मेरे खुशी मनाओगे किन्हीं मुबारक करोगे ईमान का जहाँ सारा जीवन
देगा कितना सोना शरण गाने बिन दी खुशी मनावांगे कितनी मुबारक रोवांगे गाने बिन दी खुशी मनावांगे कितनी मुबारक रोवांगे ईमान राजा सारा जीवन ईमान प्यारे चंदाए हालेलुया हालेलुया राजा सा प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया राजा सा प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया राजा सा प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया राजा सा प्रभु यीशु। हिंदी 539 539 व्याकुल हूँ मन तेरा देखो ईशु तेरे पास है कड़ा व्याकुल हूँ मन तेरा देखो ईशु तेरे पास है कड़ा तेरे लिए चला तैयार करना ईशु जरा कर तुम्हें ले जाएगा तेरे लिए चला तैयार करना ईशु जरा कर तुम्हें ले जाएगा व्याकुल हो मन तेरा महामारी जगत में फैलने रही दुख तकलीफें बढ़ती है जाती महामारी जगत में फैलने रही दुख तकलीफें बढ़ती है जाती मनुष्यों में प्रेम पैदा हो रहा है प्रेम और आशा भी हमें बढ़ाए मनुष्यों में प्रेम पैदा हो रहा है प्रेम और आशा भी हमें बढ़ाए व्याकुल हो मन तेरा देखो ईशु तेरे पास है खड़ा व्याकुल हो मन तेरा देखो ईशु तेरे पास है खड़ा तेरे लिए चला तैयार करेगा ईशु जगा कर तुम्हें ले जाएगा तेरे लिए चला तैयार करेगा ईशु जगा कर तुम्हें ले जाएगा व्याकुल हो मन तेरा आनंदित रहो सिद्ध बनते जाओ दारस कोई की मन को आनंदित रहो सिद्ध बनते जाओ दारस कोई की मन को मिलते रहो निर्दोष पवित्र रहो प्रेम और शांति का दाता साथ होगा मिलते रहो निर्दोष पवित्र रहो प्रेम और शांति का दाता साथ होगा व्याकुल हो मन तेरा देखो ईशु तेरे पास है खड़ा
व्याकुला हो मन तेरा, देखो यीशु तेरे पास है गड़ा, तेरे लिए जगह तैयार रहेगा, यीशु जन्नत तुम्हें ले जाएगा, तेरे लिए जगह तैयार रहेगा, यीशु जन्नत तुम्हें ले जाएगा, व्याकुला हो मन तेरा, भलाई करने बुद्धिमान बने रहो, भलाई के लिए बोले बने रहो, भलाई करने बुद्धिमान बने रहो, भलाई के लिए बोले बने रहो, चलो तेरे पाँव से गुजरेगा, शांति का परमेश्वर आश्रय जिंदा, चेका तो तेरे पाँव से गुजरेगा, शांति का परमेश्वर आश्रय जिंदा, व्याकुला हो मन तेरा, देखो यीशु तेरे पास है गड़ा, व्याकुला हो मन तेरा, देखो यीशु तेरे पास है गड़ा, तेरे लिए जगह तैयार कर रहा, यीशु जन्नत तुम्हें ले जाएगा, तेरे लिए जगह तैयार कर रहा, यीशु जन्नत तुम्हें ले जाएगा, व्याकुला हो मन तेरा, शांति दाता परमेश्वर यीशु को जिलाया, अपनी राह से महाचलो भला, शांति दाता परमेश्वर यीशु को जिलाया, अपनी राह से महाचलो भला, तुम्हें हर एक बड़ी बात में सिद्ध करे, किसी तुम उसकी इच्छा पूरी करो, तुम्हें हर एक बड़ी बात में सिद्ध करे, किसी तुम उसकी इच्छा पूरी करो, व्याकुला हो मन तेरा, देखो यीशु तेरे पास है गड़ा, व्याकुला हो मन तेरा, देखो यीशु तेरे पास है गड़ा, तेरे लिए जगह तैयार करेगा, यीशु जन्नत तुम्हें ले जाएगा, तेरे लिए जगह तैयार करेगा, यीशु जन्नत तुम्हें ले जाएगा, व्याकुला हो मन तेरा, शांति का है सदा दया का है पिता, हर प्रकार की शांति देगा सर्वदा, शांति का है सदा दया का है पिता, हर प्रकार की शांति देगा सर्वदा, आत्मा प्राण शरीर को पवित्र करे, वेदों से रचेगा मत रहे, आत्मा प्राण शरीर को पवित्र करे, वेदों से रचेगा मत रहे, व्याकुला हो मन तेरा, देखो यीशु तेरे पास है गड़ा, व्याकुला हो मन तेरा, देखो यीशु तेरे पास
ईश्वर राग तुम्हें ले जाएगा तेरे लिए दया करेगा ईश्वर राग तुम्हें ले जाएगा राग रहो मन तेरा बनाई करनी बुद्धि मान बने रहो बुराई के लिए बोले बने रहो बनाई करनी बुद्धि मान बने रहो बुराई के लिए बोले बने रहो शैतान तो तेरे पाँव से कुछ देगा शैतान आज भी है जिंदा शैतान तो तेरे पाँव से कुछ देगा शांति का परमेश्वर आज भी है जिंदा व्याकुल ना हो मन तेरा देखो यीशु तेरे पास है खड़ा व्याकुल ना हो मन तेरा देखो यीशु तेरे पास है खड़ा तेरे लिए तैयार करेगा ईश्वर राग तुम्हें ले जाएगा तेरे लिए तैयार करेगा ईश्वर राग तुम्हें ले जाएगा व्याकुल ना हो मन तेरा शांति का है सदा दया का है पिता हर प्रकार की शांति रहेगा सदा शांति का है सदा दया का है पिता हर प्रकार की शांति रहेगा सदा आत्मा का शरीर को पवित्र करे वे तो स्वस्थ रक्षिता मत करे आत्मा का शरीर को पवित्र करे वे तो स्वस्थ रक्षिता मत करे व्याकुल न हो मन तेरा देखो ईश्वर तेरे पास है खड़ा व्याकुल न हो मन तेरा देखो ईश्वर तेरे पास है खड़ा तेरे लिए दया करेगा ईश्वर तेरा मेरे जाएगा 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 ईमान बने रहो बुराई के लिए बोले बने रहो बनाई करने बुद्धिमान बने रहो बुराई के लिए बोले बने रहो शैतान को तेरे पाँव से घुसेगा शांति का परमेश्वर आज भी है जिंदा शैतान को तेरे पाँव से घुसेगा शांति का परमेश्वर आज भी है जिंदा लड़ाई करने बुद्धिमान बने रहो बुरा के लिए बोले बने रहो लड़ाई करने बुद्धिमान बने रहो बुरा के लिए बोले बने रहो शैतान को तेरे पाँव से घुसेगा शांति का परमेश्वर आज भी है जिंदा शैतान को तेरे पाँव से घुसेगा शांति का परमेश्वर आज भी है जिंदा शैतान को तेरे पाँव से घुसेगा शांति का परमेश्वर आज भी है जिंदा शांति का परमेश्वर आज भी है जिंदा तेरा देखो यीशु तेरे पास है खड़ा व्याकुल ना हो मन तेरा देखो यीशु तेरे पास है खड़ा तेरे लिए जगह तैयार करे रहो यीशु तुम्हें ले जाएगा तेरे लिए जगह तैयार करे रहो यीशु तुम्हें ले जाएगा व्याकुल ना हो मन तेरा देखो यीशु
करा, तेरे लिए जहाँ तैयार रहना, यीशु के बंधनों में मिल जाना, तेरे लिए जहाँ तैयार रहना, यीशु के बंधनों में। Be not troubled, believe in God and believe in me also. यीशु ने ऐसे कहा कि व्याकुल न हो, मुझ में तेरे मन व्याकुल न हो, मुझ में और पिता में विश्वास कर कहा। Believe in God, believe also in me. मुझ में और पिता में भी विश्वास कर कहा। In my father's house are many mansions. मेरे पिता के घर में बहुत रहने का स्थान है। If it were not so, I would have told you. यदि ऐसे नहीं होने से मैं तुझे कहा। If I go and prepare a place for you, मैं जो जाकर तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार कर रहा हूँ। I will come again and gather you unto myself. मैं आकर तुम्हें अपने पास तुम्हें अपने साथ अपने पास ले जाऊंगा। Very soon he is going to finish that work. बहुत ही शीघ्र जो वो उस काम को पूरा करने जा रहा है। He is building a house for you and me. वो जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए घर को बना रहा है। But in my father's house are many mansions, he said. लेकिन वो ऐसे कहता कि मेरे पिता के घर में जो है बहुत सारे रहने के स्थान हैं। Those mansions were built by God before the foundation of this world. उन सारे घर जो परमेश्वर ने आप ही बनाए, जगत की उत्पत्ति से पहले से इन सारे घरों को बनाया। For you and me, he is now preparing a place for. लेकिन तुम्हारे लिए और मेरे लिए जो अब वो हमारे लिए एक स्थान तैयार कर रहा है। That process is going on. उस काम से जारी हो रही है। Very soon that work will be finished. उस काम से बहुत ही शीघ्र समाप्त होगी। After the completion of that work, he will come again and he will gather us unto himself. उस काम की समाप्ति के पश्चात वो आके हमें ले जाएगा। Knowing this truth, Satan brings lots of hindrances and obstacles in your path. इस बातों को जानते हुए शैतान जी कई प्रकार की रुकावटों को, बाधाओं को तुम्हारे जीवन में ले आता That's है। why don't cry unto Jesus, Lord, remove all my hindrances. Don't say like this. इसलिए यीशु को देखकर ऐसे नहीं कहना कि प्रभु इस प्रकार की बाधाएं को, सब प्रकार की रुकावटों को दूर कर। You are special in the sight of God. तुम जो परमेश्वर की दृष्टि में जो एक विशेष व्यक्ति। You are precious in the sight of God. तुम जो परमेश्वर की दृष्टि में जो बहुमूल्य है। You are greater than Solomon. तुम जो सुलेमान से भी बड़े हो। You are greater than Jonah. तुम जो योना से भी बड़े हो। You are greater than all the Old Testament saints. तुम जो सारे पुराने नियम संतों से बड़े हैं। That's why he is preparing a place for you. इसलिए जो तुम्हारे लिए जो एक स्थान को वो अब तैयार कर He is रहा है। preparing a new mansion for you. इसलिए तुम्हारे लिए एक नए घर को जो वो तैयार कर रहा है। That place is full of glory and honor. उस स्थान जो है सब पूरी रीति से महिमा से आदर से भरा हुआ That स्थान place is है। filled with grace and anointing and power. उस जगह जो है से अभिषेक से, अनुग्रह से, सामर्थ से भरा हुआ एक स्थान है। That's why he has anointed you and me. इसलिए उसने तुम्हें और मुझे अभिषेक किया है। In the name of Jesus, by the power of the Holy Ghost, we have to remove all the hindrances. यीशु के नाम से जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम ही को जो है सारी बाधाओं को दूर करना We है। all must bind that strong man हम सब and cast him out from our ways. हम जो है उस बलवान को जो बांधते हुए हमारे रास्ते से उसे पूरी रीति से उसे हटाना है। Satan is working against your destination only. शैतान जी तुम्हारी उस Destination. पहुंचने वाला. उस पहुंचने वाले स्थान के विरुद्ध भी जो है वो काम करता है। That's why God wants to help you. इसलिए परमेश्वर जी तुम्हारी मदद करने के लिए चाहता है। Once again, let's all give room for the anointing. एक और बार जो हम अभिषेक के लिए जगह देंगे। In the mighty name of Jesus, we have to remove all sorts of hindrances. यीशु के सामर्थी नाम के द्वारा जो हम सब प्रकार की बाधाओं को, रुकावटों को दूर करना है। We must break the yokes of the enemy. वो जो सब प्रकार की शत्रु की शक्तियों को नाश करना है। We all must remove all sorts of obstacles. हम ही जो सब प्रकार की रुकावटों को तो दूर करना है। We must bind him. हम जो उसे ऐसे बांधना है। We must cast him out. हम ही जो उसे ऐसे उठाकर उसे फेंकना है। We all must press forward. हम सब जो आगे की ओर बढ़ना है। We all must march towards our destination. हम सब जो हमारे पहुंचने वाले स्थान की ओर बढ़ना है। Yes, God is anointing you.
इसलिए परमेश्वर इस अभिषेक को भेजना। God has given that anointing already. परमेश्वर ने पहले से तुम्हें उस अभिषेक को दिया है। Be filled with the anointing. उस अभिषेक से भरपूर हो जाए। Be filled with this anointing. उस अभिषेक से भरपूर हो जाए। By the power of the Holy Ghost, resist him. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सामना करे। By the power of the Holy Ghost, cast him out. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उठाकर फेंके। Hallelujah, 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 hallelujah. Which he has given unto you, तुम्हें दिया हुआ उस सामर्थ्य और अधिकार को, उस बातों को जानते हुए if you bind him, यदि तुम उसे बांधने से immediately he will be paralyzed. तुरंत जो वो ऐसे वो काम नहीं कर सकता। He will be paralyzed immediately. वो जो तुरंत ही ऐसे निष्काम हो जाएगा। How many of you believe my words? कितने लोग जो मेरे उस वचन के ऊपर विश्वास By करते हैं? understanding the power and authority of Jesus which he has given unto you, if you bind him, immediately he will be paralyzed. यीशु के ना उस दिए हुए सामर्थ्य और अधिकार को उसको समझते हुए यदि तुम उसे बांधने से जो वो पूरी रीति से नाकाम हो जाएगा। He cannot work against you. वो चीज तुम्हारे विरुद्ध में काम नहीं कर He सकता। cannot stand before you. वो चीज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। He must go. वो चीज तुरंत ही जाना ही He होगा। must go. वो चीज तुरंत ही जाना। When you resist him, लेकिन तुम जो इसकी when you command him, देना लियो सरक के यहोवादी करदा सा इंतजारी मैं सबर देना लियो सरक के यहोवादी करदा सा इंतजारी कद उसने मेरे दी तरस गा के सुनी मेरी सारे सारी दोस्ती मेरे दी तरस गा के सुनी मेरी सारी सारी ओ कतरे जे होए देखो लिया जो ते मेड़ खड़ के रे आया बारा ओ कतरे जे होए देखो लिया जो ते मेड़ खड़ के रे आया बारा चट्टान तेरे ने पैर मेरे देवशी कदमान मारी चट्टान तेरा दे पैर मेरे देवशी कदमान मारी मैं सबर देना आस रख के यहोवादी करदा सा इंतजारी मैं सबर देना आस रख के यहोवादी करदा सा इंतजारी दोस्ती मेरे बेतरस खा के सुनी मेरी सारी दोस्ती मेरे बेतरस खा के सुनी मेरी सारी दोनों गीत करवा सिखाया कि जिस होवे तारीफ उसने दोनों गीत करवा सिखाया कि जिस होवे तारीफ उसने तेरे मन का बरसदा प्यास करके अब तेरारी तेरे मन की को बरसदा प्यास करके रब के सारे मैं सबर देना प्यास रख के यहोवादी करदा सा इंतजारी मैं
कर देना आस रख के यहोवा भी करेगा सारे इंतजारे मैं सबर देना आस रख के यहोवा भी करेगा सारे इंतजारे कदों से मेरे तरस था कोई मेरी सारी सारी कदों से मेरे तरस था के खड़ी मेरी सारी सारी खजाने की बेकरार से गाया गिरे सोए तारीफ सुनी खजाने की बेकरार से गाया गिरे सोए तारीफ सुनी तेरे मनन की गोबर सदा आस करके आगों से जाए तेरे मनन की गोबर सदा आस करके रब से सारे मैं सबर देना आस रख के यहोवा भी करदा सारे इंतजारे मैं सबर देना आस रख के यहोवा भी करदा सारे इंतजारे कदों से मेरे तरस खाते सुनी मेरी सारी सारी कदों से मेरे तरस खाते सुनी मेरी सारी सारी मुबारकों से दान यानो यहोवा पे भरोसा जिसरा मुबारकों से दान यानो यहोवा पे भरोसा जिसरा प्रबंधिया को नहीं जाता ना चुकिया नार रखना यारी प्रबंधिया को नहीं जाता ना चुकिया नार रखना यारी मैं सबर देना आस रख के यहोवा भी करेगा सारे इंतजारे मैं सबर देना आस रख के यहोवा भी करेगा सारे इंतजारे कदों से मेरे तरस खाके सुनी मेरी सारी सारी कदों से मेरे तरस खाके सुनी मेरी सारी सारी कदों से मेरे तरस खाके सुनी मेरी सारी सारी के लिए पढ़िए 1 Samuel 8th chapter 5 to 7 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 8 ये 8 का 5 से 7 तक 8 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 5 ਤੋਂ 7 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways, nor make us king to judge us like all the nations. But the thing displeased Samuel when they said, Give us king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reason over them. Continue. उससे कहने लगे, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुमसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुमको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे वे काम उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर प्राय देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। आज भी परमेश्वर का वचन का हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆन ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आज हमारा टॉपिक है गॉड्स थ्रोन एस्टैब्लिश्ड इन अस। परमेश्वर का सिंहासन हमारे जीवन में स्थापित करने के लिए वो चाहता है। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਹਾਸਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का सिंहासन हर एक परमेश्वर के जन के दिल में स्थापित करने के लिए प्रभु चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। सिंहासन स्थापित करना उसका मतलब सिंहासन में विराजमान होकर हमें चलाने के लिए, हमें राज्य करने के लिए प्रभु चाहता है। ਸਿਹਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सुनकर प्रभु हमें राज्य करने के लिए हम जगह देना चाहिए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਿਹਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ हम ਚਾਹੀਦਾ हमेशा बताते हैं, हमेशा परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध दो पावर्स काम करता है। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। हाँ, इसलिए इस बातों को हम अच्छा से समझकर परमेश्वर के लिए जगह देना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। एक साइड में परमेश्वर हमारा दिल में राज्य करने के लिए चाहता है, ਇੱਕ ਤਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। दूसरी साइड में शैतान हमारे दिल में सिंहासन डालकर हमारे अंदर राज्य करने के लिए वो चाहता है। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਾਸਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इस दोनों राज्य के बारे में हम अच्छा से जानकारी पाना चाहिए। ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जानकारी के बिना परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले जाते हैं। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਬੰਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। जानकारी के बिना परमेश्वर के लोग नाश होते जा रहे हैं। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। इसलिए इसे अच्छा से जानकर परमेश्वर हमें राज्य करने के लिए हम जगह देना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शैतान परमेश्वर के लोगों के दिल में सिंहासन डालकर राज्य करने के लिए क्यों चाहता है? ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? परमेश्वर के लोगों को राज्य करने के लिए वो नहीं चाहता था, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ नहीं ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, लेकिन परमेश्वर का मानंद राज्य करने के लिए वो चाहता है। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए आइज़ाया 14th चैप्टर में लिखा है, ਇਸ ਲਈ ਯਸ਼ਾਇਆ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, पढ़ी ਪੜਾਂਗੇ। 13 वचन। 14 ਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north. Next 14 also. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yeah. तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। यहाँ पर लूसीफर क्या किया करके हम वचन में बताया। ਇੱਥੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। लूसीफर ये सिंहासन को चाहता था। ਜਿਹੜਾ ਲੂਸੀਫਰ ਇਸ सिंहासन ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। लूसीफर परमेश्वर का तुल्य बनने के लिए चाहता था। ਲੂਸੀਫਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। इसलिए परमेश्वर का मानंद, परमेश्वर के सिंहासन में बैठकर राज्य करने के लिए लूसीफर चाहता था। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੂਸੀਫਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। लूसीफर नॉर्मल इंसान नहीं, नॉर्मल स्वर्गदूत नहीं है। ਲੂਸੀਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। सारे नॉर्मल इंसान भी नहीं, नॉर्मल स्वर्गदूत भी नहीं है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਧਾਰਨ स्वर्गदूत है। ये परमेश्वर का सामने परमेश्वर को आराधना करने के लिए सारे स्वर्गदूतों को गाइड करने वाला एक प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर था। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ स्वर्गदूतां ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ स्वर्गदूत ਸੀ। वर्शिप लीडर लूसीफर था।
ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਫ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੂਸੀਫਰ ਸੀ। परमेश्वर को आराधना करने के लिए सबको गाइड करने वाला वो था। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੂਸੀਫਰ ਸੀ। सबसे बड़ा म्यूजिशियन, बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा उसका हाथ में था। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀतकार ਉਹ ਲੂਸੀਫਰ ਸੀ। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लूसीफर जानता था। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੂਸੀਫਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। बहुत सालों से परमेश्वर को आराधना करने के लिए ये लीड करता था, बहुत अच्छा से परमेश्वर को आराधना करता था। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। लेकिन उसका अंदर घमंड आ गया। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੰਡ ਆ ਗਿਆ, अपने स्थान में रहने के लिए नहीं चाहा, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ, अपने सिंहासन को ऊंचा करने के लिए चाहता था। ਆਪਣੇ ਸਿंहासन ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। उसके ऊपर कोई भी नहीं है, सिर्फ है परमेश्वर। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। इसलिए वो सिंहासन को पाने के लिए चाहता है। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿंहासन ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं भी परमेश्वर का तुल्य बन जाना, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। मैं भी परमेश्वर का मान वर्शिप लेना, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਤਾਰੀਫ ਲੈਣੀ ਹੈ। मैं भी परमेश्वर का मान राज्य करना। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ वांगर राज करना है। ये पोजीशन के लिए, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, ठीक है, जो परमेश्वर उसको दिया उसमें तृप्त नहीं था, परमेश्वर का तुल्य बनने के लिए चाहता था। इस जगह ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਉਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये सिंहासन परमेश्वर स्वर्गदूतों के लिए नहीं रखा, इंसान के लिए रखा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ सिंहासन परमेश्वर ने स्वर्गदूतां ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, बल्कि मनुष्यों ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। खास करके सारे इंसान के लिए नहीं, यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद में आए हुए आपके लिए, मुझे, मेरे लिए। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯीशु ਦੇ ਪੁਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। इसलिए परमेश्वर का वचन में बताया गया, जो जय पाएगा वो मेरे साथ सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर मेरे पिता के सिंहासन में बैठा हूँ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿंहासन ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, जितना मैं परमेश्वर के नाल बैठा हूँ। इसलिए लूसीफर जो शैतान इस जगह को, इस स्थान को, इस सिंहासन को चाहता था, परमेश्वर वो विचार उसके दिल में रहने के समय परमेश्वर उसको नीचे गिरा दिया। ਜਿਹੜਾ ਲੂਸੀਫਰ ਸੀ ਉਸ सिंहासन ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। इसलिए लूसीफर का इच्छा, वो आग्रह अभी तक खत्म नहीं हुआ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। उसको अच्छा से पता चल गया परमेश्वर वहां पर बिठाने के लिए नहीं चाहता। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। कभी भी मुझे वहां पर नहीं बिठाएगा, वो अच्छा से जानता था। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। लेकिन अब गुस्से में वो क्या करना चाहता, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? मेरे लिए जो स्थान नहीं मिला, सिंहासन नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ सिंहासन नहीं मिलिया, जगह नहीं मिली, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। इंसान को वहां पर बिठाने के लिए चाहता है, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये परमेश्वर का कलीसिया को वहां पर बिठाने के लिए चाहता है। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। मुझे परमेश्वर ने हटा दिया, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। मुझे परमेश्वर ने ऐसा स्थान से मुझे गिरा दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ। ये नॉर्मल इंसान को वहां पर लेकर जाने के लिए प्रभु चाहता है। ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए एक व्यक्ति भी उस सिंहासन के लिए योग्य नहीं बनना करके उस दिन से लेकर आज तक वो जोर से वो काम करता। ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसलिए कलीसिया ये बातों को हम अच्छा से जानना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿया ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए ये सिंहासन रखा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सिंहासन ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। परमेश्वर के सालों सालों पर आराधना करने वाला लूसीफर को गिरा दिया, कारण ये सिंहासन को हमारे लिए रिजर्व करके रखा, उसको देने के लिए नहीं चाहता था। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ सिंहासन ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। इसलिए हम दुनिया में रहने समय में दुनिया के लोगों के मानिंद हम जीवन नहीं बिताना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਣਾ। परमेश्वर हमें सिंहासन के लिए बुलाया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ सिंहासन ਦੇ ਲਈ बुलाया है। अलग अलग जातियों के बीच में से हमें इसलिए अलग किया है, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। हमें उस सिंहासन के लिए योग्य बनाने के लिए उसका अभिषेक और सामर्थ को हमें दिया है। ਉਸ ਦੇ सिंहासन ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वहां पर जाने के लिए, हमें योग्य बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कलीसिया में लेकर आया। ਉਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। इसलिए परमेश्वर के बातों को समझते हुए उस सिंहासन के लिए हम तैयार होना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ
सिंहासन के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए इस सिंहासन के विरोध काम करने वाले सारे दुष्ट शक्तियों को हम नाश करके उस सिंहासन में पहुंचना चाहिए। सिंहासन के विरुद्ध ਜਿਹੜੀਆਂ दुष्ट शक्तियां उसको नाश करके सानू सिंहासन ਦੇ योग बनना चाहिए। हाँ, इसलिए कब शैतान शैतान परमेश्वर के लोगों के विरोध काम करता है। इसलिए ਜਿਹੜਾ शैतान है परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। शैतान कभी भी परमेश्वर के विरोध से फाइट नहीं कर सकता। शैतान ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ परमेश्वर ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ नहीं कर सकता। शैतान एक सेकंड भी परमेश्वर के सामने फाइट नहीं कर सकता, शैतान ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ परमेश्वर ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान वो ये सृष्टि करता, वो ये शैतान स्वर्गदूत को सृष्टि किया। क्यों? जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है उसने इस स्वर्गदूतां ਨੂੰ बनाया है। उसके सामने शैतान एक मिनट भी फाइट नहीं कर सकता। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ शैतान एक भी मिनट ਜਿਹੜਾ लड़ाई नहीं कर सकता। इसलिए शैतान परमेश्वर के लोगों के विरोध काम करता है। इसलिए ਜਿਹੜਾ शैतान है परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। यहाँ पर रहने वाला हमारे बीच में एक भी स्वर्ग में और सिंहासन में जाने के लिए वो शैतान नहीं चाहता। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ सिंहासन ਤੇ जाए ਉਹ नहीं चाहता। इसलिए आपके विरोध मेरे विरोध जरूर काम करेगा। इसलिए मेरे ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ये बात डराने के लिए नहीं है, 100% सच्चाई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। शैतान आपके विरोध काम नहीं करता तो समझ लो आप परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है। ਜੇਕਰ शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ। लेकिन शैतान के सारे सामर्थ के ऊपर परमेश्वर हमें अधिकार दिया। ਪਰ शैतान ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਉੱਤੇ परमेश्वर ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। लेकिन सतुराई से शैतान लोगों के दिल में सिंहासन को स्थापित करता है, उसमें बैठकर राज्य भी करता है। ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ शैतान है परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। कब परमेश्वर के लोगों के अंदर ये सीट डालता है? ਕਦੋਂ परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। कैसे वो सिंहासन को स्थापित करता है? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿੰਹਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? जब परमेश्वर के लोग आत्मिक जीवन में ठंडा पड़ जाते हैं। ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। मत्ती 12 अध्याय 43 to 45 में लिखा है। ਮਤੀ 12 ਅਧਿਆਇ 43-44 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पढ़िए मैथ्यू 12 43 to 45। ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ 12 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 43 ਅਤੇ 44 ਵਚਨ। And he called unto him his disciples and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow had cast more in than we all they which have cast into the treasury. Sorry. For पढ़ो करेक्ट वचन निकाल के पढ़ो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तो वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति के अंदर से जाने के समय में सूखी जमीन में विल्डरनेस में जाती है। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। वहां पर विश्राम ढूंढ कर नहीं मिला करके वापस फिर से वो घर में आ जाती है। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। वो जगह खा लिए तैयार है करके देखकर अपने से ज्यादा बुरी शक्तियों को साथ लेकर आते हैं। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर के लोग अपने दिल को खाली करके परमेश्वर के लिए जगह नहीं देंगे तो शैतान फिर से आकर 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर अंदर बैठ जाता है। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੋਰ 7 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हमारा दिल को खाली नहीं रखना चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर के बातों से हमारे दिल को भर के रखना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शैतान हमारे दिल को देखने के समय में वो दिल में जगह नहीं होना चाहिए, पूरा परमेश्वर और परमेश्वर की बातों से भरना चाहिए। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लेकिन परमेश्वर के लोग अधर्मों की वजह से उनका परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इसलिए कई बुराई के लिए, कई पाप के लिए, अधर्मों के लिए जगह देने की वजह से शैतान को अंदर आने के लिए जगह मिल जाती है। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हम पाप करने वाला होकर दिखाई देंगे तो आप नहीं सोचना आपके दिल में परमेश्वर का सिंहासन नहीं है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੰਹਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमारे अंदर परमेश्वर का सिंहासन नहीं है, इसलिए पाप करके शैतान के लिए सीट देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ शैतान के लिए हम जगह सिंहासन देते हैं। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। इसलिए जब भी इंसान पाप करता है उस टाइम में उसके लिए सीट मिलने के लिए वो अंदर आ जाता है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इसलिए पाप करने वाला परमेश्वर की ओर से नहीं शैतान की ओर से करके ਇਸ लिखा। ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ओर ਤੋਂ नहीं शैतान ਦੀ ओर ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा जन्मा है वो पाप नहीं करता। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। वो पाप से अपने आप को बचा के रखता है। ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। दुष्ट उसको चुन नहीं पाता है। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। यदि हम परमेश्वर के लोग होने पर भी हम पाप करेंगे तो शैतान हमारा अंदर सिंहासन डालने के लिए जगह मिल जाता है। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਹਾਸਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। इसलिए पाप बढ़ने से अधर्म बढ़ने से हमारा परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में ठंडा पड़ जाता है। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਰਮ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उस समय को इस्तेमाल करते हुए शैतान हमारे जीवन में सिंहासन को डालने के लिए आ जाता है। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਸਿੰਹਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सिंहासन डाल दिया तो ऑटोमेटिक आपको राज्य करने वाला परमेश्वर नहीं होगा, शैतान होगा। ਜੇਕਰ ਸਿੰਹਾਸਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ होवेगा। नेक्स्ट हम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 13 वचन में लिखा है। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 2 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। हाँ पढ़िए रेवलेशन 2:13। मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर गाड़ दिया गया जहाँ शैतान रहता है। हाँ I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not diminished by faith, even in those days, whereas Antipas was my faithful martyr, who has slain among you where Satan dwelt. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परगमुस कलीसिया के लिए परमेश्वर का आत्मा का वाणी यही है। ਪਰਗੁਮ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। यहाँ पर वो कलीसिया में परमेश्वर के लिए सीट नहीं है, परमेश्वर के लोगों के दिल में शैतान का सिंहासन है। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। पर शैतान कलीसिया में लोगों का दिल में सिंहासन डाल के बैठा है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਹਾਸਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। शैतान के लिए सीट परमेश्वर के लोगों के दिल में कैसे? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? वो कैसे आया होगा? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? थोड़ा आप सोच के देखना। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ तो उस समय में कितने चर्चेस होगा? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਹੋਣਗੇ। हाँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सिर्फ 7 कलीसिया को अपने सलाह को प्रकट किया। पर 7 कलीसिया ने परमेश्वर ने अपनी सलाह ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। उस 7 कलीसिया के बीच में एक परगमुस, उस 7 कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ परगमुस कलीसिया में शैतान का सिंहासन उनके दिल में था। परगुम कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ शैतान का सिंहासन उनके दिल में था। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਹਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। कैसे वो सिंहासन डाला होगा? ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਹਾਸਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? 14th वचन पढ़ेंगे तो उसमें रीजन बताया गया। और 14 वचन पढ़ांगे तो उसके ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। कैसे उनका अंदर आया? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? 15 वचन पढ़ी। 15 वचन पढ़ांगे। 13, 14 और 15। 14 ਤੇ 15 वचन पढ़ांगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बात कहना है। क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं हाँ। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, एक रीजन। हाँ जिसने बालक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की निकलो निकोलिटेंस के क्या लिखा हिंदी में? निकलियों का। हाँ की शिक्षा को मानते हैं। हाँ ठीक है, 2 रीजन। 2 कारण है। हाँ पढ़ो चल
जल्दी बोल। But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who thought black to hast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which things I had. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। शैतान परमेश्वर के लोगों के दिल में सिंहासन डालने के लिए यहाँ पर 2 रीजन बताया गया। शैतान ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सिंहासन ਪਾਉਣ ਦਾ 2 ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ। इस बातों को थोड़ा ध्यान से सुनो, फिर समझ आएगा। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। एक बिलाम का शिक्षा, ਇੱਕ ਬਿਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, नेक्स्ट निकोलिटेंस का शिक्षा। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। हाँ, ये 2 शिक्षा क्या है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? बिलाम का शिक्षा क्या है? ਬਿਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर के लोगों को शैतान कुछ नहीं कर सकता, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। और भी कोई सृष्टि, कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। इसलिए बिलाम के समय में इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए बालाक ने उनको पैसा देकर बुलाया था। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਿਆਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹਿਆ। हाँ, लेकिन इस्राएल लोगों को आशीष देना ये परमेश्वर का मर्जी करके बिलाम जान लिया। ਪਰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। बालाक उसको बहुत पैसा देने के लिए तैयार था। ਬਿਲਿਆਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ अलग अलग जगह में उसको बलिदान चढ़ाने के लिए जगह तैयार किया। ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। कैसे भी करके इस्राएल लोगों को श्राप दे। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ। तू एक भविष्य तक तू श्राप देगा तो जरूर श्रापित हो जाएंगे। ਤੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ, इसलिए बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। बड़ी कोशिश की थी पर नहीं होया। बिलाम परमेश्वर को दर्शन पाया। बिलियाम ने परमेश्वर का दर्शन पाया। बिलाम की आंखों को परमेश्वर ने खोला। बिलियाम की आंखों को परमेश्वर ने खोलिया। उसका आंखों से देखा इजराइल लोगों को आशीष करना वही परमेश्वर का मर्जी। उसकी आंखों ने देखा इस्राएलियों को बरकत देनी वही परमेश्वर की मर्जी थी। ये बाकी जाति लोगों के साथ मिले हुए जुड़े हुए लोग नहीं है। ये बाकी जातियों के नाल मिले जुले हुए लोग नहीं से। परमेश्वर के लिए अलगाव जीवन बिताने वाले लोग, परमेश्वर के नाल वखरे जीवन बिताने वाले लोग से। परमेश्वर इनके साथ चलता है। परमेश्वर इन्हां दे नाल चलदा से। जंगली सांड का बल इनके साथ है। जंगली जिहड़ी सांड दा जिहड़ा ताकत इन्हां दे अंदर से। जिनके विरोध कोई जाति प्रबल नहीं हो सकता। इन्हां दे विरुद्ध कोई भी जाति जिहड़ी प्रबल नहीं हो सकती। इस्राएल लोगों को आशीष करना वही परमेश्वर का मर्जी। इस्राएलियों को बरकत देनी ही परमेश्वर की मर्जी से। ये बात तुमको बिलाम अच्छा से जान लिया। इन्हां गल्लां नूं बिलियाम ने चंगी तरह जान लिया। लेकिन बालाम से अलग होकर जाने के पहले एक आइडिया दिया। पर बालम तो अलग होने ले जान दे लिए उसने एक फैसला किया। आप जो मर्जी टक्कर लगाओ, तुसी जिन्ना मर्जी जोर लाओ, परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक आइडिया देता हूँ। मैं तो हानु एक योजना देता हूँ। आप इनको मूर्तियों को चढ़ाए हुए चीजों को खाने के लिए उकसाना। तुसी इस मूर्तियां ते चढ़ाई हुई चीज नु खान दे लिए इन्हां नु बोलना। बाद में पाप करने के लिए इनको उकसाना। पाप करन दे लिए इन्हां नु सिखाना। ये बातों को, दोनों कामों को आप करोगे, जरूर ये जातियों को हम श्राप दे सकता। जेकर ये दो गल्लां करनगे ता मैं जरूर इस जाति नु श्राप दवांगा। ये दोनों की वजह से परमेश्वर का क्रोध इनको ऊपर आएगा। परमेश्वर आप ही इनको नाश कर देगा। ये दोनों गल्लां दे राही परमेश्वर दा जेड़ा क्रोध इन्हां दे उत्ते आएगा ता परमेश्वर आप ही इन्हां नु नाश कर देगा। बेरगमुस कलीसिया में परमेश्वर के लोगों के बीच में बिलाम को शिक्षा को मानने वाला भी थे। परगुम कलीसिया दे परमेश्वर दी शिक्षा नु मनन वाला। इसलिए उसका मतलब बेरगमुस कलीसिया में मूर्तियों को चढ़ाए हुए चीजों को खाने वाला भी था। इसलिए परगुम कलीसिया दे विच मूर्तियां ते चढ़ाई हुई चीज नु खाण वाले भी थे। वहां पर परमेश्वर के विरोध का पाप करने वाला भी बहुत थे। परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने वाले भी बहुत थे। इसलिए वो कलीसिया में शैतान एंट्री मारा। इसलिए उस कलीसिया दे विच शैतान आया। लोगों के दिल में सिंहासन डाल के राज्य कर रहा था। लोकां ने दिलां दे विच सिंहासन पा के राज करदा सी। एक रीजन बिलाम का शिक्षा के द्वारा शैतान इंसान के परमेश्वर के लोगों के दिल में आ जाता। इस एक कारण की बिलियाम दी सिक्ख्या दे राही शैतान जेड़ा लोकां दे विच आ जांदा है। पाप छोटे भी हो बड़े भी हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, उसको नफरत करना। पाप छोटा होवे या बड़ा होवे तुसी उसनु नहीं करना। उसको नफरत करना, उसको सामना करना, उसको जगह नहीं देना। नफरत करना, उसका सामना करना, उसके लिए जगह नहीं देना। जिंदगी भर पाप करके क्षमा मांगकर रो के ये जीवन बिताना परमेश्वर के लोगों का काम नहीं है। जिंदगी दे विच पाप करना ते माफी
ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। हर दिन हमारे जीवन को पवित्र करना ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पाप करना क्षमा मांगना, पाप करना क्षमा मांगना, ऐसे रूटीन बनाकर जीवन नहीं बिताना। ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਣਾ। अब पाप करके पाप से माफी मांगने के बाद पाप के विरोध युद्ध करना शुरू करना चाहिए। ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जो गलती हमारे जीवन में आता है अगली बार आने के बिना उसको फाइट करके जय पाना चाहिए। ਜਿਹੜੀ गलती ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ये ਹੈ। बिलाम की शिक्षा को मानने वाला होकर हम दिखाई नहीं देना चाहिए। ਬਿਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। नंबर्स 22:32 में लिखा, ਗਿਣਤੀ 32 ਦਾ 32 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ बिलाम का मार्ग करके लिखा है। ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, बिलाम का मार्ग में भी हम नहीं चलना चाहिए। ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जल्दी पढ़िए 22:32। 22 ਦਾ 32 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। And the angel of the Lord said unto him, Wherefore hast thou smitten thine as these 3 times? Behold, I went out to withstand thee, because thy ways is preserved before me. यहोवा यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपने घटी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। उल्टी चाल चलता है इसलिए मैंने आया था। ਤੂੰ ਉਲਟੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। परमेश्वर बिलाम के विरोध है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, क्योंकि उसका चाल उल्टी चाल। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਲਟੀ ਚਾਲ ਹੈ। बिलाम का शिक्षा क्या है? ਬਿਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? उल्टी चाल में चलने के लिए सिखाएगा। ਉਲਟੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। नाम तो वही सेवक है, ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ, नाम तो विश्वासी, ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾसी है। लेकिन हमारा चाल चलन उल्टी चाल है तो शैतान हमारा सिंहासन डाल के राज्य करेगा। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਉਲਟੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਨ ਪਾਏਗਾ। इसलिए बिलाम का मार्ग में हम नहीं चलना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਿਆਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिलाम का शिक्षा को हम नफरत करना चाहिए। ਬਿਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये 2 चीज हम करेंगे तो हमारा दिल से शैतान के सिंहासन को हम हटाएंगे। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। नेक्स्ट रीजन क्या है? ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? निकोलेटेंस उनका शिक्षा क्या है? ਨਿਕਲਿਊਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर इनका कामों को नफरत करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। प्रकाशित वाक्य 2:6 वचन में लिखा, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 6 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं नफरत करने वाला निकोलेटेंस का कामों को तू भी नफरत करता है। ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਨਿਕੋਲਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ। पढ़ी पर हाँ, तुमसे यह बात तो है कि तू निकोलियों के काम से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। हाँ। But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. निकोलियों का कामों को तू क्या नफरत करता, नहीं तो घृणा करता है। ਨਿਕੋਲਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। वो चर्च में निकोलियन का कामों को नफरत करने वाला लोग भी थे। ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ। निकोलियों का काम क्या है? ਨਿਕੋਲਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? निकोलियों को शिक्षा क्या है? ਨਿਕੋਲਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ये प्रेरितों की शिक्षा के अगेंस्ट। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। संगति नहीं है, प्रेरितों के शिक्षा के विरोध। ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। प्रेरितों की शिक्षा क्या है? ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? डिवाइन ईश्वरीय चंगाई, ਈਸ਼ਵਰੀ ਚੰਗਿਆਈ, अलगाव जीवन, ਅਲਗਾਓ ਜੀਵਨ पवित्र जीवन, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ, जय जीवन। ਜੈ ਜੀਵਨ। ठीक है, इसलिए ये बातों को अगेंस्ट वो सिखाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। और पवित्र जीवन परवानी ये दुनिया में हम इंसान है कि कभी कभी होता है। ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਘਟੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ हम ਹੈ। गॉड थोड़ी है। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਆ। ये सारे निकोलियों का शिक्षा। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਕੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। कोई भी इंसान पवित्र हो नहीं सकता, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, कोई भी परमेश्वर का मानित बदल नहीं सकता। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। इंसान इस दुनिया में हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अलगाव जीवन बिताओगे तो किसी के साथ बात नहीं करना। ਜੇਕਰ ਅਲਗਾਓ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ अब ਸਕਦੇ। सबको मिलना जुलना, ਅਸੀਂ साਰਿਆਂ ਨੂੰ मिलना जुलना है। ऐसा ये गलत बातों को कलीसिया में सिखाते। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। परमेश्वर के लोगों को अलगाव जीवन बिताने के लिए नहीं सिखाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਗਾਓ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ
अब ਹੋਣਗੇ। दुनिया को कितना अनुभव कर सकता, अनुभव करो। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। अब कैसे भी अपने आप को डेकोरेशन करो, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਓ। अब कितने भी देखना देखो। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ। ये दुनिया के अगेंस्ट ये प्रचार नहीं करेंगे। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ड्रेसिंग, ये ब्रदर थोड़ी आपको कपड़ा लेके देता। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। सिस्टर बोलेंगे वो नहीं पहना, ये नहीं पहना, वो थोड़ी कपड़ा लेके देते हैं। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ड्रेसिंग सेंस, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। दुनिया में सभी फैशन करके हम सभी फैशन करेंगे क्या? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ हम ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर के लोग दुनियादारी के मानंद हम जीवन नहीं बिता सकते। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ। इसलिए दुनिया को नफरत करना, दुनिया को प्यार नहीं करना करके वचन लिखा। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। दुनिया को प्यार करने वाला परमेश्वर को बैर रखता है। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसलिए दुनिया और दुनिया के चीजों को प्यार मत करो करके वचन में लिखा। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविता का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं, दुनिया से। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ओर ਤੋਂ ਹੈ। शैतान इस दुनिया का ईश्वर, शैतान जड़ा इस दुनिया का रब है। इसलिए इस दुनिया के लिए हम अलग होकर जीवन बिताना जरूरी है। इसलिए दुनिया के लिए अलग होकर जीवन बिताना साडे लिए जरूरी है। हर दिन हमारे जीवन को पवित्र करना जरूरी है। हर दिन अपने जीवन को पवित्र करना साडे लिए जरूरी है। बीमारी के समय में परमेश्वर के लिए इंतजार करना जरूरी है। बीमारी के वेले परमेश्वर के लिए इंतजार करना साडे लिए जरूरी है। प्राण आत्मा शरीर को पवित्र करके हम पवित्र जीवन, जय जीवन बिताना जरूरी है। प्राण आत्मा शरीर को पवित्र करके जय जीवन बिताना साडे लिए जरूरी है। परमेश्वर के लोगों की संगति जरूरी है। परमेश्वर के लोगों की संगति जरूरी है। कान की खुजली के द्वारा इधर उधर भटकने वाला होकर हम नहीं दिखाई दे सकता। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ इधर उधर भटकण वाले लोग ऐसा सानू नहीं दिखाई देते। अंतिम दिनों में लोग ऐसे लोग उठेंगे, अंत ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ तो ਉੱਠਣਗੇ, ठट्टा करने वाले उठेंगे। ਠੱਠਾ ਕਰਨ वाले लोग उठणगे। परमेश्वर आएगा आएगा बोलकर अभी तक आया नहीं। परमेश्वर आएगा आएगा बोल के हजे तक नहीं आया। ये सच्चा कलीसिया बोलते लेकिन कुछ नहीं है। ये सच्ची कलीसिया बोलते हैं पर कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने कान की खुजली के कारण इधर उधर देखने के लिए, सुनने के लिए चले जाते हैं। इसलिए कन्ना दी खुजली दे वांगर इधर उधर देखने के लिए, सुनने के लिए जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हम अलग रहना जरूरत है। इसलिए ऐदा दे लोकां तो सानू अलग रहना चाहिए है। ऐसा गलत शिक्षा से अलग होना जरूरत है। ऐदा दी गलत शिक्षा तो सानू अलग होना है। गलत जीवन बिताने वालों से अलग होना जरूरत है। गलत जीवन बिताने वाले लोकां तो सानू अलग होना है। दुनिया से अलग होकर जीवन बिताना जरूरत है। दुनिया तो अलग होकर जीवन बिताना साडे लिए जरूरी है। पाप के बिना जीवन बिताना जरूरत है। पाप के बिना जीवन बिताना जरूरी है। हर दिन जय जीवन बिताना जरूरत है। हर दिन जय दा जीवन बिताना साडे लिए जरूरी है। ये पवित्र लोगों की शिक्षा, यही है पवित्र लोकां दी ये शिक्षा, प्रेरितों का शिक्षा। यही है प्रेरितां दी शिक्षा। इस प्रेरितों का शिक्षा का विरोध जो भी सिखाया जाता है वो सारे निकोलियन का शिक्षा। प्रेरितों दी शिक्षा दे विरुद्ध जो भी सिखाया जाता है वो निकोलियां दी शिक्षा है। वो सुनने के लिए अच्छा रहेगा। और सुनने के लिए चंगी रहेगी। आप सुनोगे शैतान आपके दिल में आकर सिंहासन डालेगा, राज्य करेगा। जेकर तुसी सुनोगे तो शैतान तुम्हारे दिल दे विच आके सिंहासन पाएगा। इसलिए बिलाम का शिक्षा और निकोलियन का शिक्षा को मानने वालों का अंदर शैतान अपने सिंहासन को डालता है। बिलाम दी शिक्षा ते निकोलिया दी शिक्षा नु सुनन वाले लोकां दे अंदर शैतान जेड़ा अपना सिंहासन पाਉਂਦਾ है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन में लिखा, प्रकाश दी पोथी 3 अध्याय 20 वचन दे विच लिखा ये होया है, परमेश्वर को बाहर निकाल दिया है। उन्होंने परमेश्वर दे रस्तियां नु छड़ दिता है। परमेश्वर को बाहर निकाल दिया है। परमेश्वर नु बाहर काट दिता है। इसलिए परमेश्वर बाहर खड़े होकर खटखटाता है। इसलिए परमेश्वर बाहर खड़ा होके खटखटाता है। परमेश्वर अंदर नहीं है, बाहर है। परमेश्वर अंदर नहीं बाहर है। बहुत परमेश्वर के लोग परमेश्वर को बाहर निकाल कर परमेश्वर का जीवन बिताते हैं। बड़े सारे लोग परमेश्वर नु बाहर काट के जीवन बिताते मैं हैं। पहले भी एक दिन बोला था, मैं पहला भी एक दिन बोलिया सी, परमेश्वर को धक्का मार के बाहर निकाल के जीसस आई लव यू। परमेश्वर नु धक्का मार के बाहर काट के यीशु मैं तेनु प्यार करदा हां। परमेश्वर को लात मार के जीसस आई ट्रस्ट यू। परमेश्वर नु लत मार के कहते कि यीशु मैं तेरे ते भरोसा करदा हां। परमेश्वर को अपने पांव के नीचे कुचल कर बाद में बोलते जीसस आई नीड यू। परमेश्वर नु लत दे नाल धक्का मार के कहते कि परमेश्वर मेनू तेरी जरूरत है। इसलिए गुनगुना जीवन बिताने वाले परमेश्वर का विरोध है और शैतान उनके दिल में ऑलरेडी राज्य कर रहा है। गुनगुना जीवन बिताने वाले शैतान दे लोग है,
शैतान उनके दिल में ऑलरेडी सिंहासन डाल दिया है। शैतान ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਹਾਸਨ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। यही है शैतान हमारा दिल में सिंहासन डालने के लिए कारण। ਇਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन में ठंडा नहीं होना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। जिस जिंदगी को हम अच्छा से समझकर बिलाम का शिक्षा निकोलियों का शिक्षा से दूर रहना चाहिए। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਕੋਲੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। परमेश्वर को थक्का नहीं मारना, परमेश्वर के सामने गुनगुना जीवन नहीं बिताना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁनगुना जीवन नहीं बिताना। ये 4 कारण के वजह से शैतान परमेश्वर के लोगों के दिल में सिंहासन डालता है, राज्य करता है। ਇਹਨਾਂ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ शैतान ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਹਾਸਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, सिंहासन डाल दिया, वो क्या करेगा? ਸਿੰਹਾਸਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? अभी जो भी वचन आप सुनते हो उसको निकालने के लिए वेट करता है। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। अभी ज्यादा समय हो गया। मैथ्यू 13:19 में लिखा, ਮਤੀ 19:19 में लिखा, ਮਤੀ 19 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ परमेश्वर का वचन बोया जाता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। रास्ता में गिरने वाला बीज क्या होता? ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? उसको निकालने के लिए शैतान शत्रु तुरंत आ जाता है। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सिंहासन शैतान हमारे दिल में डाला था, शैतान ने साढ़े दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। और शैतान हमारे दिल में सिंहासन डाला होता तो शैतान ने साढ़े दिल ਦੇ ਵਿੱਚ सिंहासन पाया ਹੁੰਦਾ ਤੇ परमेश्वर का वचन हमारे दिल में आने के समय उसी टाइम उसको निकाल के वो फेंक देगा। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इसलिए शैतान हमारा दिल में सिंहासन डाल के राज्य करता तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों के जीवन में काम नहीं करेगा। शैतान ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ये इंसान सोने के समय में शैतान आकर जंगली बीज को बोकर चले जाता है। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आपको नींद अच्छा नहीं रहेगा, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, बुरे बुरे सपन आएगा, ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਣਗੇ गंदे गंदे सपन आएगा, ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਣਗੇ, डरावनी सपने आएगा, ਡਰਾवने ਸੁਪਨੇ उससे आਣगे, पानी आएगा, बच्चा आएगा, कुत्ता आएगा, ठीक है, सांप आएगा, सब कुछ आएगा। पानी आएगा, बच्चा आएगा, कुत्ता आएगा, बहुत कुछ आएगा। इसलिए शैतान इंसान सोने के समय में आकर जंगली बीज को बोकर चले जाता है। इसलिए ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर क्यों हमें अभिषेक दिया? परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ परमेश्वर ਦਿੱਤਾ? अपने आत्मा को हमारे ऊपर क्यों उंडेला? ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? वो सर्वशक्तिमान की आत्मा, ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। वो सामर्थ्य क्यों हमें दिया? ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? हम सोने के समय भी शैतान को देना चाहिए। ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। जंगली बीज लेकर सामा में एंटर हो गया तो वो उसको नाश करना चाहिए। ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपका अंदर रहने वाला परमेश्वर दुनिया में रहने वाला से बड़ा है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। इसलिए विश्वास के द्वारा ये सारे शैतान के कामों को हम नाश करना चाहिए। इसलिए विश्वास के द्वारा शैतान ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ इसलिए ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उसका सिंहासन को हमारे जीवन से हटाना है। ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਹਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ये ਹੈ। शैतान बरमाने वाला, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ गर्जने वाला नहीं, बरमाने वाला ਅਤੇ ਪਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। शैतान, वो धोखा देने वाला। शैतान ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। रेवलेशन 12:9 में लिखा, वो बरमाने वाला, सारे जगत को बरमाने वाला शैतान। ਉਹ ਸਾਰੇ जगत ਨੂੰ ਪਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ शैतान है। 2 कोरिन्थियंस 11:2 में लिखा, सारे जगत को धोखा देने वाला शैतान। ਉਹ ਸਾਰੇ जगत ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ शैतान है। हवा को धोखा दिया, बरमाया, ਹਵਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਇਆ, उसको बहकाया, पाप करवाया। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। इसलिए हमारा दिल में सिंहासन डाल के बैठा तो ये काम करेगा, इसलिए उसको जगह नहीं देना। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਸਿੰਹਾਸਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। उसको सिंहासन के लिए जगह दे दिया तो हमें जरूर परखेगा। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਸਿੰਹਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖੇਗਾ। वो हमारा अंदर सिंहासन है नहीं है करके कैसे पता चलेगा? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਹਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? शैतान आपको परखने के समय में हार गया तो सिंहासन अंदर है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਹਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। शैतान परखने के समय में हम जीत गया तो सिंहासन बाहर है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਖੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਹਾਸਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। यीशु के पास भी शैतान आया परखने के लिए। ਯीशु ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ। शैतान को परमेश्वर ने हराया, इसलिए वो भाग गया। शैतान ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। क्योंकि
पर शैतान का सिंहासन यीशु का अंदर नहीं था। क्यों जो शैतान का सिंहासन यीशु के अंदर नहीं सी। इसलिए आपको भी परखने के लिए आएगा। शैतान के सिंहासन को हम हटाएंगे तो जीत पाएंगे। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। हम सबको आंख अच्छा से दिखाई देता, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। बच्चों को भी आंख अच्छा से दिखाई देता, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। इसलिए ज्यादा देर फोन चलाने के लिए आंख को यूज करते हैं। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। आज बहुत दिन के बाद पहली बार अभी मैसेजेस बंद है 1 आवर के लिए। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਬੰਦ ਹੈ। पहले ब्रदर्स फॉलो किया, लेकिन बीच में बहुत शूट मिल गया था। पहले वाले ब्रदर ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ बड़ी सारी शॉट मिल गई। प्रार्थना के बीच में भी मैसेज आंख खुला रहता है। प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ। मैसेज करते जाते हैं। मैसेज करते जाते हैं। ठीक है, अभी बंद है 1 आवर के लिए। ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। शैतान क्या करता है? शैतान ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? इसलिए जितना परमेश्वर के विरोध बातों के लिए आप आंख खोल के यूज करते हो, जिन्ने भी परमेश्वर के विरुद्ध गल्लां दे ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ। मैं आपको एंड्रॉइड फोन यूज करने के लिए मना करने वाला सेवक मैं नहीं है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। आप अच्छा से यूज करो। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋ। आजकल एजुकेशन सिस्टम पूरा एंड्रॉइड फोन में है। इसलिए ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰੀ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। पहले ऐसा नहीं था। ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। इसलिए हमारे कलीसिया में हमें मना करते थे, मैं सेवा में आने तक फोन यूज नहीं किया। इसलिए ਕਲੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। अभी रखने वाला बटन फोन भी मैं विश्वास रहने के समय यूज नहीं किया। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। क्यों? वो रख के सिर दर्द, टाइम वेस्ट है। ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। और इसलिए नहीं करके नहीं, हम नहीं रखा। मैं नहीं रखा। इसलिए रीजन अभी एजुकेशन सिस्टम पूरा एंड्रॉइड फोन के अंदर ही है। कारण की है कि पढ़ाई ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। बहुत यूजफुल चीज है एंड्रॉइड फोन। ਇਹ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। यूज करो, मिसयूज मत करो। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। यही हमारा आइडिया। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। लेकिन आप मिसयूज करने के लिए शुरू करोगे, वो सिंहासन डालेगा, आपको राज्य करेगा। बाद में और एक बात मिसयूज करने के लिए आपका माइंड जाएगा। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ सिंहासन पाएगा। इसलिए शैतान इस दुनिया का ईश्वर कहलाता है। वो इंसान को परमेश्वर का तेजस से सुसमाचार प्रकाशन नहीं होना करके आंखों को अंधा कर देता। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वो अंधे आंख सिर्फ बुराई के लिए खुल जाएगा। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। अंधे आंख सिर्फ मिसयूज करने के लिए खुल जाएगा। ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। इसलिए परमेश्वर उनको छुड़ाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Ephesians 2:2-3 में लिखा है, ਇਫਸੀਓ 2:2 ਅਤੇ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। शैतान परमेश्वर के लोगों को अपने मन मर्जी से जीवन बिताने के लिए सिखाएगा। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। इसलिए क्रोधित संतान होकर बदल जाएंगे। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ जाएगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। इसलिए आकाश के हाकिम शैतान उनको अपने मन मर्जी के अनुसार चलाएगा, गाइड करेगा। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾकिम ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ। वो हमारे जीवन में सिंहासन डालेगा तो हमारे जीवन से चीजों को चोरी करेगा। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ सिंहासन पाएगा ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ। आपके जीवन को नष्ट करेगा, सत्यानाश कर देगा। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। इसलिए शैतान को सिंहासन डालने के लिए हम जगह नहीं देना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ सिंहासन ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ नहीं देनी चाहिए। परमेश्वर का सिंहासन इंसान का अंदर, परमेश्वर के लोगों का अंदर कब आता है? परमेश्वर ਦਾ सिंहासन परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? कैसे स्थापित करने के लिए परमेश्वर चाहता है? ਕਿੱਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? अभी पढ़िए नीति वचन 25 का 5 पढ़िए। ਕਹਾਵਤਾਂ 25 ਦਾ 5 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। और नीति वचन 25 का 5। ਕਹਾਵਤਾਂ 25 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 25 वचन। जल्दी जल्दी। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। 25:5। As gold waters to the thirsty soul. No. Proverbs नीति वचन 25:5 ये लिखा।
हाँ, and his throne will be established in righteousness. his throne will be established in righteousness. धर्म के कारण वो परमेश्वर का सिंहासन स्थापित हो जाएगा। ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। इसलिए राजा के सामने से दुष्टों को हटा दो। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਵੋ। मेरा और आपके दिल में परमेश्वर का सिंहासन आने के लिए हमारे जीवन से दुष्टों की चीजों को हटाना चाहिए। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। पाप और अधर्मों को दुष्टता को हटाना चाहिए। ਪਾਪ ਅਧਰਮ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ क्या ਹੈ। हटाएंगे तो हम धर्मी बनेंगे। ਜੇਕਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਂਗੇ। इसलिए हमारे पापों को इकरार करके छोड़ दिया तो परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करेगा, हमें परमेश्वर धर्मी बनेगा। इस धार्मिकता से परमेश्वर का सिंहासन हमारे दिल में स्थापित हो जाएगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। इसलिए दुष्टों को हटाना इम्पोर्टेंट है। ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। दुष्टता को हटाना जरूरत है। ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हमारे बीच में कितने लोग परमेश्वर का सिंहासन मेरे दिल में परमेश्वर डालना चाहिए करके चाहते हो? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? हालेलुया। फिर हम दुष्टों को हटाएंगे, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। सारे दुष्टता को हटाएंगे। ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। यीशु हमारा धार्मिकता, ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ। यीशु हमारा धार्मिकता, इसलिए यीशु हमारे दिल में उसके धार्मिकता से सिंहासन डालने के लिए चाहता है। ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये सिंहासन डाल दिया, लेकिन हमेशा स्ट्रांग रहने के लिए ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। परमेश्वर का अनुग्रह हमें मदद करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आइज़ाया 16 अध्याय 5 वचन में लिखा है, ਜਸ਼ਾਇਆ 16 ਅਧਿਆਇ 5 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सिंहासन कब स्थापित हो जाएगा? ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? परमेश्वर का सिंहासन कब स्ट्रांग हो जाएगा? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ होगा। आप पढ़ी। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। And in mercy shall the throne be established, and he shall sit upon in the truth in the tabernacles of David. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर के अनुग्रह से ये सिंहासन हमेशा आपका अंदर स्थिर रहेगा। परमेश्वर की कृपा दे नाल ये ਜਿਹੜਾ सिंहासन है ਤੁਹਾਡੇ अंदर रहेगा। अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकता। कृपा तो बिना से कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ इस दुनिया में आया। इसलिए परमेश्वर कृपा ते सच्चाई दे नाल भरिया होया इस दुनिया दे विच आया। परमेश्वर का सिंहासन आपका अंदर सिंहासन को स्थापित करने के लिए, वो स्थिर रहने के लिए ये अनुग्रह मदद करता है। इसलिए परमेश्वर दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ स्थिर रहने ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। इसलिए ना तो बल से ना तो शक्ति से नहीं, परमेश्वर के आत्मा से, उसके अनुग्रह से ये सिंहासन स्थापित हो जाएगा। ਨਾ ਤੇ ਬਲ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪा ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ सिंहासन ਨੂੰ स्थिर कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह के पीछे हम ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की कृपा ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नीति वचन 16 अध्याय 12 वचन में लिखा, परमेश्वर के धार्मिकता से ये सिंहासन स्थापित हो जाता है। परमेश्वर ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ सिंहासन स्थापित ਹੁੰਦਾ है। पढ़ांगे। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ स्थिर ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। इसलिए हम पहले बुरे कामों को किया, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ बुरे ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। हम पहले अच्छे लोग नहीं थे, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। हमारे भले कामों के द्वारा परमेश्वर उद्धार नहीं दिया। ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ उद्धार नहीं ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाया। परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ उद्धार पाया। परमेश्वर का सिंहासन हमारे अंदर स्थापित किया। परमेश्वर ਦਾ सिंहासन ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। अनुग्रह से अभी तक स्थिर रखा। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ स्थिर रखा। आगे भी धर्म के कामों को हम करते रहेंगे, ये सिंहासन और भी मजबूत हो जाएगा। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ सिंहासन ਹੋਰ भी स्थिर रहेगा। इसलिए ये तीन चीजों के द्वारा परमेश्वर का सिंहासन हमारे जीवन में स्ट्रांग रहेगा। इसलिए ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦਾ ਜਿਹੜਾ सिंहासन है ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ रहेगा। दुष्टों को, दुष्टता को हम हटाएंगे तो परमेश्वर सिंहासन को स्थापित करेगा। ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ परमेश्वर
दा जिहड़ा सिंहासन साडे विच रवेगा। अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखेंगे तो अनुग्रह से ये हमारा सिंहासन स्थिर रहेगा। निश्चय दे उत्ते किरपा दे उत्ते निश्चय रखांगे तां ये जिहड़ा सिंहासन साडे विच रवेगा। आगे भी धर्म के कामों को करते रहेंगे, परमेश्वर का सिंहासन हमेशा हमारे दिल में स्ट्रांग रहेगा। अगे भी धर्म दे कामां नूं करदे रवांगे तां जिहड़ा सिंहासन साडे विच रवेगा। हमारे अंदर परमेश्वर का सिंहासन अभी भी है। साडे अंदर परमेश्वर दा सिंहासन हजे भी है। परमेश्वर का सिंहासन में रहकर क्या करता है? परमेश्वर दी सिंहासन दे उत्ते रह के की करदे आ? परमेश्वर वहां से बात करता है। परमेश्वर उथों पाप करदा है। परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए चाहता है। परमेश्वर अपने बच्चों दे नाल गल करना चाहता है। इसलिए हम प्रार्थना में मैसेज के पहले क्या बोलते हैं? इसलिए इसी प्रार्थना दे विच मैसेज तो पहले की बोलते हैं? परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन से हमारे साथ बात करना चाहिए। परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन तो साडे नाल गल करना चाहता है। सिंहासन में परमेश्वर विराजमान होकर अपने बच्चों के साथ बात करता है। सिंहासन दे उत्ते विराजमान होके परमेश्वर अपने बच्चों दे नाल गल करदा है। हमारे अंदर परमेश्वर का सिंहासन नहीं है तो परमेश्वर का आवाज कैसे हम सुनेंगे? साडे अंदर परमेश्वर दा सिंहासन नहीं ते असि परमेश्वर दी आवाज नूं किदां सुन सकदे हां? इसलिए बेनिफिट्स को हम समझना चाहिए इसलिए सानू इन्हां नूं समझना चाहिदा है। और ये भलाइयों को हम समझना चाहिए। इस भलाई नूं सानू समझना चाहिदा है। इसलिए प्रभु मेरे दिल में तेरा सिंहासन हमेशा के लिए होना चाहिए। प्रभु मेरे दिल दे विच तुहाडा सिंहासन हमेशा होना चाहिए। हमेशा मेरे साथ आप बात करना चाहिए। हमेशा मेरे नाल तुसी गल करना मैं चाहिए। आपसे बात करूंगा तो मुझे रिप्लाई चाहिए। मैं तुहाडे नाल गल करा तां तुसी मैनू जवाब मैं दवो। प्रार्थना करूंगा तो मुझे जवाब चाहिए। मैं दुआ करांगा तां तुसी मैनू जवाब दवो। इसलिए मैथ्यू 5:34 में लिखा, इसलिए मत्ती 5:34 वचन दे विच लिखिया होया, आसमान मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों की चौकी है। आकाश मेरा सिंहासन अते धरती मेरी पैरां दी चौकी है। इसलिए परमेश्वर पवित्र सिंहासन में विराजमान। इसलिए परमेश्वर पवित्र सिंहासन दे उत्ते विराजमान। इस पवित्र सिंहासन में बैठकर परमेश्वर मेरे साथ, आपके साथ, मेरे साथ बात करने के लिए चाहता है। इस पवित्र सिंहासन दे उत्ते बैठ के परमेश्वर मेरे नाल अते तुहाडे नाल गल करदा है। नेक्स्ट, परमेश्वर के सिंहासन के द्वारा हमारा कमी कटी को दूर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए चाहता है। अगला परमेश्वर अपने सिंहासन दे राही साडे कमी कटियां नु दूर करना चाहता है। आइज़ाया 6:1 में लिखा है, यशायाह 6:1 वचन दे विच लिखिया जब होया, उजिया राजा मर गया, आइज़ाया को परमेश्वर का दर्शन मिला। जदों होशे राजा मर गया तां इस्राएलियों नु परमेश्वर दा दर्शन मिलिया। परमेश्वर के सिंहासन में वो परमेश्वर विराजमान था। परमेश्वर दे सिंहासन ते ओ विराजमान से। उस सिंहासन के सामने आइज़ाया अपना कमी कटी को देख पाया। उस सिंहासन दे सामने यशायाह ने अपने कमी कटी नु देखा। उस समय में परमेश्वर उसके जीवन को पवित्र किया। उस वेले परमेश्वर ने उसके जीवन नु पवित्र कीता। उसके जीवन के कमी कटी को दूर हटाया। उसके जीवन दी सारी कमी कटी नु दूर कीता। हमारा जीवन में परमेश्वर का सिंहासन नहीं तो हम पवित्र हो नहीं सकता। जेकर साडे विच परमेश्वर दा सिंहासन नहीं तां असीं पवित्र नहीं हो सकदे। इसलिए हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, प्रभु हमेशा तेरा सिंहासन मेरे अंदर होना चाहिए। साडी दुआ ऐसा होनी चाहिए कि परमेश्वर तेरा सिंहासन हमेशा मेरे अंदर होना हम चाहिए। परमेश्वर के लोग हर दिन हमारे जीवन को पवित्र करके परमेश्वर के सिंहासन से आवाज सुनना चाहिए। इसलिए असीं परमेश्वर दे बच्चे से उस दे सिंहासन नु स्थिर करके उसदी आवाज नु रोज सुनना चाहिए है। जकरिया 6:13 में लिखा है, जकरिया 6:13 6:13 वचन दे विच लिखा परमेश्वर है, का सिंहासन से परमेश्वर अपने सलाह देता है। परमेश्वर दे सिंहासन तो परमेश्वर सलाह देता है। परमेश्वर अपने सिंहासन में विराजमान होकर अपने लोगों को राज्य करता है। इसलिए परमेश्वर अपने सिंहासन दे उत्ते बैठ के परमेश्वर दे लोकां दे उत्ते राज करता है। आपको राज्य करने के लिए प्रभु चाहता है। राज करने के लिए परमेश्वर चाहता है। राज्य करने के लिए परमेश्वर का गाइडेंस जरूरत है। राज करने के लिए परमेश्वर दी जड़ी शिक्षा जरूरी है। परमेश्वर का अगुवाई जरूरत है। परमेश्वर दी अगुवाई जरूरी है। परमेश्वर का टीचिंग, शिक्षा जरूरत है। परमेश्वर दी शिक्षा जरूरी है। परमेश्वर का उपदेश जरूरत है। परमेश्वर दी उपदेश जरूरी है। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए जो भी जरूरत है परमेश्वर अपने सिंहासन से देगा। मेरे अते तुहाडे लिए जो भी चीज जरूरी है परमेश्वर अपने सिंहासन तो देगा। Hebrews 4:16 में लिखा, इब्रानियों 4:6 वचन दे विच लिखा है, आओ इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के पास हिम्मत से आओ। आओ तुसी कृपा दे सिंहासन दे उत्ते हिम्मत दे नाल आओ। खिया बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। अते दलेरी दे नाल उस दे सिंहासन दे अगे आओ। आपको जरूरत के अनुसार आपको दया मिलेगी। तुहाडी जरूरत दे अनुसार तुहानू
दया आपको मिलेगी, आवश्यकता के लिए अनुग्रह मिलेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇਗੀ, परमेश्वर का सहायता आपके लिए मिलेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। इसलिए हम हमेशा सब लोग परमेश्वर का सहायता के लिए इंतजार करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का सिंहासन हमारे अंदर है तो जरूर हमें दया और अनुग्रह और सहायता जरूर मिलेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਆਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। परमेश्वर उस सिंहासन में हमें बिठाने के लिए चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। पहले हमारे अंदर सिंहासन को डालता है, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, हमारे अंदर वो सिंहासन में बैठकर राज्य करता है। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। हमें उसका सामर्थ्य उठाकर परमेश्वर का वेरी सिंहासन में बिठाकर हमें राज्य करने के लिए मदद करता है। ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए जो जय पाएगा वो मेरे साथ उसको सिंहासन में बिठाऊंगा। ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। जैसा मैं राज्य करता हूँ वैसे उसको राज्य करने के लिए अनुग्रह दूंगा। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। बहुत सारे जातियों को लोहे के दंड से वो राज्य करेगा। बड़े सारे जातियों ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ दंड तो राज करेगा। परमेश्वर का सामर्थ्य और अधिकार से हम राज्य करेंगे। परमेश्वर ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। थोड़े समय हम आंख बंद करेंगे। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर के मन को हम जान लिया। परमेश्वर ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। इस अनुभव को पाने के लिए परमेश्वर मदद करता है। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर हमें अभिषेक किया। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ। इस परमेश्वर का सिंहासन के लिए हमें योग्य बनाने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर। ਇਸ ਦੇ सिंहासन ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति से हम भर जाना चाहिए। परमेश्वर ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा सारे सिंहासन हमारे परमेश्वर के सिंहासन के विरोध उठने वाला शक्तियों को नाश करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। परमेश्वर खास करके आपके लिए वायदा दिया। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आपका अंदर सिंहासन डालने के लिए चाहता है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपको अगुवाई करके राज्य करने के लिए चाहता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪਾਉਣਾ चाहता है। आपको उस सिंहासन के लिए योग्य बनाने के लिए चाहता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है। सभी समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। नाम की शिक्षा को जो मानकर मन फिराओ यीशु चलता रहा। जो फतह पाएगा वो वारसी होगा, आसमानी आशीष कर पाएगा।
करा दिया, शुभम करा। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. अनुग्रह के सिंहासन से है प्रभु, अनुग्रह अपना दे दे। अनुग्रह के सिंहासन से है प्रभु, अनुग्रह अपना दे दे। आइए तेरे चरणों में, शुभम करा आपने। Amen, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Shilaba kanaba kanaba shilaba kanaba shilaba. Shilaba kanaba kanaba shilaba kanaba. Shilaba kanaba kanaba shilaba shilaba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर ने हम सबको ऊपर अनुग्रह किया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. हमारे लिए उस जगह को तैयार करके जल्दी वो आने वाला, हमें लेकर जाने वाला, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. हम सब लोग परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन में बैठकर परमेश्वर के साथ राज्य करने वाला है, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्यारे प्रभु तेरी तारीफ करने राजा गुजरे दिना तेरी जुड़ी साथ रही तूने सुमला खास खाके परमेश्वर आने जाने मारी रक्षा की हमारे लोगों की रक्षा किया तेरी तारीफ करने राजा तेरी जी उठनी ताकत न प्रभु हमको भी चलाया गीता न बोठाया जिंदा गवाह किया तेरे नाम दी मेहमान निकले माइत के प्रदान दिया प्रभु तेरी तारीफ करना राजा शुरू तला काख तक तेरी जुड़ी साथ रहे तेरी तारीफ करना अपने तेरा कर प्रार्थना न बरा तेरी तारीफ करने तेरी जी उठनी ताकत न प्रभु अपनी अनुग्रह देना समाना प्रभु तेरी तारीफ करने तो अपनी सलाह दे के चलाया तेरी तारीफ करने राजा सिंहासन पाने के लिए परमेश्वर हमको जोग बनाना सिंहासन परमेश्वर शैतान हमारे बीच काम करता राजा शैतान दिया शक्तियां युक्तियां तो नाश किया प्रभु सिंहासन पाने के लिए प्रभु अपने अनुग्रह दे नाल समादा अनुग्रह नाम ते तेरे खरे राजा तेरी तारीफ करने पवित्र सलाह देखने वाला प्रभु तू ही तेरी तारीफ करने तो सलाह दे के प्रभु अभी तक चला संभाला प्रभु तेरी तारीफ का पवित्र आत्मा दान दिया राजा तेरी तारीफ करना खास का हर दुष्ट शक्तियों को तो नाश करना लोगों को दूर करके चलाना प्रभु तेरी तारीफ करना हरे सारे बुरे स्वभाव को दूर करके सिंहासन पाने के राजा माइत करना तेरी तारीफ करना हाँ परमेश्वर जब तेरे को दूर हो जाते राजा तू हाँ को बुरे ते खड़काता राजा मारे परमेश्वर सिंहासन दे आगे आने के लिए हिया के साथ आगे बदलनी माइत करना तेरी तारीफ करने राजा हिया के सामने खड़ा होने के हमको भी जोग बनाना हमको तू सिंहासन दिया है राजा पवित्रता में जीवन बताने के लिए प्रभु तू माइत करना तेरी तारीफ का खाली बिलासा जीवन के घमंड को दूर करके प्रभु तू चलाने वाला प्रभु तेरी तारीफ करना राजा सारी घमंड की आत्मा को दूर करके प्रभु तू चलाने वाला प्रभु तेरी तारीफ करना हमको पवित्रता का सिंहासन दिया है तेरे उत्ते राज करने के लिए राजा हमको अधिकार दिया राजा राजेंद्र राजा प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास कर राजा हर शैतानी शक्तियां को रोकने का तू हमको अधिकार दिया है राजा तेरी तारीफ करना हमारे उत्ते शैतान पर हमें जो हमला नहीं करना चाहिए शैतान हमारे उत्ते सिंहासन नहीं पाना चाहिए राजा तेरी तारीफ करना हमको बिछाना शैतान तो रोकने का अधिकार दिया है राजा तूने तेरी तारीफ करना तू अपनी सलाह दे के चलाने वाला प्रभु तेरी तारीफ करना तेरे बच्चे ना हमको पवित्र करना तेरा बच्चन जयवंत प्रभु
प्रभु तेरी तारीफ करना हम दुनिया को तो लग करना प्रभु दुनिया के स्वभाव पहाड़ विच आने के लिए राजा तो महित करना हमको तू दुनिया ना लग किया है राजा तेरे सिंहासन पाने के लिए राजा महित करना खास करके तेरी सलाह से चलने के लिए राजा तो अपना अनुग्रह दे रे प्रभु तेरी तारीफ करना आज भी तो हमारे तो अपनी सलाह दे के प्रकट किया राजा तेरी तारीफ करना राजा पूरा हफ्ता तेरे बीच रहने के लिए प्रभु तो योग बनाना तेरी तारीफ करना जिन्हें लोग बीमार छू के छिपा दिया चंगा करने वाला तू ही है तेरी तारीफ करने राजा और ये मौसम तय कर परमेश्वर हमने लोगों को संभालना आशीष देना तेरी तारीफ करने राजा हर जरूरत को पूरा करना गरीबी हालत होना प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास करके हमारे लोगों ने दुआ कमा किया तो पूरा करके चलाना प्रभु तेरी तारीफ करना हफ्ता पर परमेश्वर हमारे लोगों को तो संभालना आशीष देना शांति दे राजकुमार शांति दे के चलाना प्रभु तेरी तारीफ करने राजा हमारे लोगों को परमेश्वर तो दूनी आशीष देना तेरी तारीफ करना सारी शैतान की गर्भियों को नाश करना प्रभु तेरी तारीफ करना दबा वाला हिया देना आत्मा दे परमेश्वर चलने के लिए हमको भी योग बनाना तेरे वचन हमको पवित्र करना तेरा वचन जीवंत प्रभु तो अभी तक संभाला नाश नहीं होने दिया तेरी तारीफ करने राजा खास कर तेरी प्रभु सलाह पाने के लिए हमारे मन में परमेश्वर विचार आने के लिए प्रभु तो महित करना तू आशा देना तेरा चेहरा देख के ढूंढने के तू महित करना सेवा तेरी हम तेरी बुलाया वफादार प्रभु तेरी तारीफ करना अभी तक संभाला आगे भी तू संभालने वाला प्रभु तेरी तारीफ करना आशीष देना प्रभु हमको भी अपने सिंहासन योग बना हिया के दर पहुंचने के लिए प्रभु महित का जिसलिए बुलाया आखिर तक हमारे जीवन जी तो पूरा करके चलाना आशीष देना अपने राज लिए तैयार करना यीशु के नाम से मांगते हैं Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.